असद साहब ने कोई बात अगर कही है तो वो बिल्कुल मैं मानता हूं जायज कही होगी। बाकी जितने भी असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल मानते हैं आप, क्यों सही बोलते हैं? बिल्कुल देखिए वो बात कानून के हित में बात करते हैं और वो एक अच्छे स्कॉलर हैं। बड़े बड़े टेररिज्म के इल्जाम में, आतंकवाद के इल्जाम में इस देश में मुसलमान बाइज्जत बरी हुए हैं। जवानी में जो है जेल गए हैं, बुढ़ापे पे आए हैं, अपने बच्चे को भी नहीं देख पाए। आप ये बताइए इसकी जरूरत ही क्या थी? एसएसपी का बयान सुनिए आप मुजफ्फरनगर के, वो कह रहे हैं इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। जमातियों पर तबलीग आरोप लगाया गया कि कोरोना वही लोग लाए, अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। मंसूबा क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? ये नफरत की पराकाष्ठा है, ठीक है, ये हिटलर शाही है। जब देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा होने लगे कि सब्जी वाले ठेल वाले अपनी आइडेंटिटी देने लगे और उस पर लिखने लगे क्या कि मैं इस कास्ट का हूं या इस धर्म का हूं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसके पीछे और भी राज हो सकता है? जैसे कि वहां की प्रशासन ये चाह रही हो कि अगर कोई हिंसा भड़क जाए तो कम से कम नाम तो पता चले कि फलाने की दुकान वहां पर थी, ऐसा कुछ। मैंने तो पहले ही बता दिया कि वो एक वर्ग विशेष का नाम खास करके टारगेट किया जा रहा है। कानून व्यवस्था आप ठीक न कर पाइए। कावड़ यात्रा अगर जो निकल रही, मानते मुकदमा लिखने में आसानी रहे। बिल्कुल। और सुनिए, कानून व्यवस्था आपका काम है सही करना, ठीक है। कावड़ यात्रा निकल रही है, आप उनको सुरक्षा प्रदान करिए, सुरक्षित जो है हरिद्वार वो पहुंचे। लेकिन आप ये बताइए कि कहीं से अगर कोई यात्रा निकल रही है, आप कोई जुलूस अगर निकल रहा है तो कानून व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो, कर्फ्यू लगा दो। ये कौन सा जो है आदेश है? ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपने एक तरीके से फल सब्जी ठेले वालों पर जो आपने जिस तरीके से इस तरीके से उनके नाम लिखवा दिए हैं, इससे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कानून व्यवस्था डिस्टर्ब होगी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक खाई खोदी जा रही है और उसके साथ साथ में वो भी ये भी बयान देते हुए नजर आए कि खास करके एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करना, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, एक कम्युनिटी के लिए ही किया गया है। और शासन को तो चाहिए कि इस देश के अंदर एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारा बना रहे। आप अगर ठेलों और सब्जी पे वालों के जो है दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर अगर आप नाम लिखा देंगे, दहशत इतनी पैदा हो गई है कि यहाँ तक कि अगर हिंदू व्यापारी है वो भी अपने रेस्टोरेंट से मुसलमान कर्मचारियों को हटा रहा है। मुजफ्फरनगर बड़ा मामला आ गया, बड़े बड़े लीडर खामोश, मतलब हम नहीं समझ पा रहे। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, खामोश तो मेरी समझ से ज्यादा कोई है नहीं। लगभग सभी ने थोड़ी थोड़ी तृणमूल कांग्रेस की बात सामने आई है, ओवैसी की बात सामने आई है, अखिलेश यादव की बात सामने आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब तो बात करते हैं खाली जो है मुसलमानों को दुलारने के लिए, ठीक है। असद साहब ने कोई बात अगर कही है तो वो बिल्कुल मैं मानता हूं जायज कही होगी। बाकी जितने भी असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल मानते हैं आप, क्यों सही बोलते हैं? बिल्कुल देखिए वो बात कानून के हित में बात करते हैं और वो एक अच्छे स्कॉलर हैं, बैरिस्टर हैं और सांसद अच्छे हैं, उनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो देखिए जो बात अगर वो करते हैं तो कानून के अंतर्गत बात करते हैं। और बाकी जो दल ये बात उठा रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। नेता चंद्रशेखर रावण भी बन गए हैं ना, वो भी सांसद बन गए नगीना से। अब तो बात करेंगे मुस्लिमों की। हम तो मुसलमानों का नेता किसी को मानते ही नहीं, लेकिन जिताया है ना, वहां पर 47% मुस्लिम है नगीना में, जिताया है। तो वो भी तो बात कर रहे हैं मुसलमानों की। और क्या आप हमें ये बताइए कि जो है जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ इस देश के अंदर कितनी लिंचिंग हो गई, जबरदस्त तरीके से लिंचिंग हुई। अलीगढ़ में औरंगजेब लड़के का नाम था, इस वजह से उसकी हत्या कर। शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, हम करते हैं, लेकिन हम करते हैं और हम भारत के संविधान के अंतर्गत करते हैं। लिंचिंग का मतलब यह है कि अगर आप नफरत इतनी ज्यादा किसी से करने लगे कि अगर उसका नाम औरंगजेब हो, आप उसकी हत्या कर दें। कोई अगर पशु व्यापारी है, वो भले ही भैंस लेकर के जा रहा हो, उसका जो है गाय का व्यापारी आप बना करके बाप और दो बेटों को हत्या कर दें, आप हमें बताइए उनके सदन में कौन आवाज उठाएगा? सदन चला, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन इन पर कोई बात हुई? तो आपको इस बात का डर है कि मुजफ्फरनगर में भी अगर शनाख्त हो जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति का नाम ये है और इसका ठेला है, तो खतरा ज्यादा रहेगा उनको? कोई खतरा नहीं है, मुसलमान के लिए कोई खतरा नहीं है। मुसलमान ईमान वाला है, वो अल्लाह से डरता है
उसके ऊपर जो मुसीबत आनी है अल्लाह की तरफ से होगी, वो आएगी। वो ना भी नाम लिखे तो थूकने का इल्जाम लगा करके, नाम लगा करके उसको जो है जेल में डाल दिया जा सकता है। अच्छा, कि उन्होंने थूका है, थूक करके बेचते हैं, हाथ को गंदा करके बेचते हैं। आरोप तो कोई भी लगा दीजिए, आप बाद में आप जेल हो जाइए, बाद में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद जो है आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो इतने से जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेगी उसको कोई वापस नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े टेररिज्म के इल्जाम में, आतंकवाद के इल्जाम में इस देश में मुसलमान बाइज्जत बरी हुए हैं, और 22-22 साल 30-30 साल के बाद जवानी में जो है जेल गए हैं, बुढ़ापे पे आए हैं, अपने बच्चे को भी नहीं देख पाए हैं, जो है कबारे गए हैं, और वो इस उम्र में वापस आए हैं कि अब वो शादी भी नहीं कर सकते, वो बाइज्जत बरी हुए हैं। क्या उनकी जिंदगी जो इतने दिन की बर्बाद हुई कोई वापस दे पाए? शांति भंग ना हो, यही कारण हो सकता है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस तरीके का फरमान जारी किया है। हमें तो लगता है इस तरीके का आदेश देकर के शांति भंग करने का माहौल पैदा किया जा रहा है। भाई देखिए, अगर आप इस तरीके का आदेश देते हैं तो दो समुदायों में आप खाई डाल रहे हो ना। आपका काम है लोगों में प्यार मोहब्बत पैदा करना, एकता अखंडता समरसता और भाईचारा पैदा करना। आपने जो है डिवाइड कर दिया। यार ये डिवाइड एंड रूल का जो है पॉलिसी तो अंग्रेज चलते थे इस देश में, जो गोरे अंग्रेज आए थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो है अपनाया था। मस्जिद में जो है पिग का गोश्त डाल देते थे, हैं, मंदिर में गाय का गोश्त डलवा देते थे, बाद में लड़वा देते थे। आज आप फलों पे जो है, सब्जी और रेस्टोरेंट के ठेलों पर जो है आइडेंटिटी उसकी लिखवा दीजिए आप। मैं बार बार यही कह रहा हूं, सब्जी बोने वाला कौन है, सब्जी बेचने वाला कौन है, आड़ती कौन है? तो आप चाहते हैं कि कहां से, जहां से सब्जी खरीदा, हाँ, वो कहां से लाएंगे आप? ठीक है, मान लिया मुकेश हैं, गंगाराम है, गंगादीन है, उनके ठेले पे दुकानदार, हाँ दुकानदार, हाँ। और उनके ठेले पे जो है ताहिर के बाग का आम बिक रहा है। बताइए, आप कावड़िया उस आम को ले लिए, तो आप चाहते हैं कि आप बताइए खेत क्या वो अधर्मी हो जाएंगे? क्या उनकी यात्रा भंग हो जाएगी? कौन से एंगल में आप लेके जा रहे हैं? नहीं, हम एंगल नहीं, आप बताइए क्या वो अधर्मी हो जाएंगे? क्या उनकी यात्रा भंग हो जाएगी, या उनकी पूजा पद्धति में किसी चीज की कमी आ जाएगी? सवाल है। बाबा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बाबा तो साधु भी हैं, बाबा बताएं क्या उनकी जो है पूजा को रोकने के लिए सब किया गया होगा? आप इस एंगल से क्यों नहीं देख रहे हैं? आप कहीं और क्यों ले जा रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आपको मैं बता दूं, कोई मामले ऐसे होते हैं जिनको तूल नहीं देना चाहिए। तो तूल कौन दे रहा है? शासन ने दिया है, जिसने आदेश दिया है, और शासन को जिसने आदेश दिया होगा। आप ये बताइए, इसकी जरूरत ही क्या थी? एसएसपी का बयान सुनिए आप, मुजफ्फरनगर के। वो कह रहे हैं कि मैं ये जो रास्ते में जितने भी ठेले रेस्टोरेंट हैं, सब अपने मन से अपना नाम लिख रहे हैं। क्या उनका सपना आया था कहीं से? क्या इससे पहले तो नहीं लिखा? जब अपने मन से लिख रहे हैं तो एसएसपी साहब को आदेश देने की क्या जरूरत थी? फिर सवाल इस बात का है। तो इसमें आपको तूल देने की क्या जरूरत है? आप तूल ही नहीं दे रहे। आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, सियासत तो असदुद्दीन अवैसी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस पर? सियासत तो वो कर रहे हैं जिन लोगों ने ऐसा आदेश दिया है, जिसमें इस चीज पे बात हो। तो आपको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी जो इस पर सियासत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सियासत ही नहीं कर रहे हैं, वो जायज बात कर रहे हैं। सियासत और जायज बात की बात अलग होती है। जो कोई हक बात बोली जाती, जायज बात बोली जाती, सत्य बात अलग होती है, सियासत अलग होती है। सियासत करने के लिए ये मुद्दा तो उन्होंने पैदा किया है। नहीं, तो असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा शब्द इस्तेमाल करना ठीक था? देखिए, मैंने कहा ना, गवर्नमेंट का काम क्या है, संविधान की शपथ क्या है? संविधान की शपथ यह है कि हम लिंग और धर्म और जाति के भेदभाव पर हम कोई काम नहीं करेंगे ना। तो ये बताइए, आर्टिकल्स का जो है उल्लंघन है कि नहीं? आप वहां लिखवा रहे हैं। आप क्यों लिखवा रहे हैं? मान लिया कांवड़ यात्रियों को छोड़ दीजिए, कोई दंगाई, कोई कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए ही कोई इन नामों का सहारा लेकर के वहां पर कोई ऐसी घटना घटित कर दे अप्रिय, और एक लगा ले, मतलब कोई नई चीज पैदा हो जाए। देखिए, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, ऐसे आदेश देना नहीं। आप इतनी फोर्स, इतनी पैसे लगा दीजिए। क्या है, कांवड़ यात्री आए, सुकून से अपनी जो है यात्रा पे जाए, शिव भक्ति में लीन होकर के अपनी यात्रा पूरी करें। कोई भक्तों के लिए आस्था से, देखिए सवाल यहाँ पर यह है ताहिर साहब कि किसी की आस्था है
तो उस आस्था को देखते हुए कानून व्यवस्था तो फिर भाई मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई आदेश, मान लिया आदेश ही दे दिया या लोग अपने से कर रहे हैं, इस पर सियासत आपको लगता है होना चाहिए? सियासत का गोल किसने दिया? किसने दिया? हमारा जिसने ये आदेश दिया। वो तो कह रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं कि अपने से लोग लगा रहे हैं। तो अपने से सपना आया था, आज से पहले क्यों नहीं लगाया? कोई ऊपर से जो आदेश आया था ईश्वरी, सारे व्यापारियों को एकदम से सोए, सुबह उनको सपना आया कि मुझे फल की सब्जी के और ठेले के और रेस्टोरेंट पे अपना नाम लिखना है। ऐसा कोई उनको पास कोई सपना आया था? वो मन से अगर कर रहे हैं। मान लो एसपी साहब ने कर दिया, फरमान जारी कर दिया या नहीं किया, इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। असुद्दीन अवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, हालांकि आप ना उनको मानते हैं ना जानते हैं, लेकिन सुनते हैं। अब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी मीडिया दिखा रही है कि देखिए भाईजान बोल रहे हैं, भाईजान बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, भड़काऊ बोल रहे हैं। देखिए, सैटेलाइट चैनल्स जो हैं, जो मीडिया का काम ही है कि नफरत की चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना, ठीक है। वो उनका डिबेट जब होती है तो उनका जो हेडलाइंस होती है उसी में नफरत झलक रही होती है। उस हेडलाइन में इतना जहर होता है। आप अमीश देवगन की हेडलाइन को देख लीजिए, सुधीर चौधरी की हेडलाइन को देख लीजिए। अरे इन लोगों, और क्या है, कौन है सुदर्शन चैनल वाला, वो चीख चीख करके ऐसी हेडलाइन देता है। आप हमें जरा बताइए, वो हेडलाइन नफरत की नहीं होती है? तो जो मीडिया ये बात कह रही है, तो मीडिया को सवाल एक बार शासन से भी करना चाहिए कि आखिर धर्म या नाम फल सब्जी ठेले पर लिखवा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आज तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा क्या हुआ? गलत है। नहीं, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको आज ऐसा करना पड़ रहा है? देखिए, जब भी कभी किसी चीज का इंप्लीमेंट होता है तो उसकी वजह होती, कारण होता है, ठीक है। बिना दावा के दलील बेकार होती है। एसएसपी साहब को वहां दावा करना चाहिए कि मेरा ये दावा है कि जब इससे पहले जब फल और सब्जी के ठेलों पे नाम नहीं लिखे थे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। वो दलील दे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके दावा कोई है ही नहीं। सिर्फ बस आपको ये काम करना है, जैसे जमातियों पर तबलीगी, सबका साथ सबका विकास कर रही है बीजेपी। जमातियों पर आरोप लगाया गया कि कोरोना वही लोग लाए। अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, जेलों में रहे। हालात ये हो गए, तबलीगी जमात और पगड़ी बांध करके कोई जाता था तो लोग उनको नफरत की निगाहों से देखते थे कि भारत के अंदर ये लोग जो है कोरोना जैसा आतंक लेकर के आए हैं। कोरोना तो एक बीमारी थी, तबलीगी जमात कोरोना के आतंकवादी जैसे शो हो रहे थे। बाइज्जत बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए, मीडिया ने चलाया। बड़ी बड़ी मीडिया चला रही थी, और सुनिए, बड़ी बड़ी मीडिया की जहर बोलते हैं, जहर। और सुनिए, और बड़े जो है कोर्ट ने इस बात को कहा है, कोर्ट ने, कि तबलीगी जमात के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार थे। दिल्ली पुलिस का ये घटिया काम था और कोई भी इनके पास एविडेंस नहीं थे कि कोरोना इन्होंने फैलाया। अपने जो है साबित क्या करना चाहते हैं आप? मैं साबित यही करना चाहता हूं कि आप इस चीज को देखते चले आ रहे हैं कि हम पर आरोप लगते हैं, हमसे लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम बाइज्जत बरी हो जाते हैं, मगर उसके बाद कोई चर्चा नहीं करता।